नमस्ते गाइस, जैन कैसे आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली मेट्रो फेज़ 4 के अपडेट के बारे में। एंड इसके अलावा मैं आपको फेज़ 5 के कुछ और जो नए सजेशंस है वो भी बताऊंगा। एंड प्लस जो पुराने कमेंट्स आए हैं उसके ऊपर भी हम लोग आज बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है फेज़ 4 का क्या अपडेट है। देखिए, फेज़ 4 का अपडेट ये है कि अभी कृष्णा पार्क एक्सटेंशन का स्टेशन खोल दिया गया है। ये 2.5 किलोमीटर आगे पड़ता है जनकपुरी वेस्ट से। एंड मजेंटा लाइन जो है अब 2.5 किलोमीटर से एक्सटेंड हो गई है। हालांकि केवल एक ही स्टेशन खुला है, बट कृष्णा पार्क एक्सटेंशन और उसके आसपास जो रहते हैं लोग, उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है अब। दूसरा अपडेट ये है फेज़ 4 का कि मजलिस पार्क के बाद जो 2 या 3 स्टेशंस हैं, मतलब 8 स्टेशंस बनने हैं मजलिस पार्क से मौजपुर के बीच में, उसमें मजलिस पार्क के आगे जो 2-3 स्टेशंस हैं उसमें अब कहीं कहीं जो है ट्रायल्स देखने स्टार्ट हो चुके हैं। क्योंकि जो बुरारी वाला जो रीजन है वहाँ तक मेट्रो अच्छी तरह बन चुकी है एंड वहाँ पे अब ट्रायल्स देखे गए हैं। तो मेरे को उम्मीद है कि हो सकता है जून या जुलाई तक जो है 3 या 4 स्टेशंस खोल दिए जाएँ। मे भी हो सकता है सूरघाट तक खोल दिया जाए, जो कि यमुना से जस्ट पहले पड़ता है। तो ये तो है अपडेट्स फेज़ 4 के। इसके अलावा गोल्डन लाइन का कोई अपडेट नहीं है, बिकॉज गोल्डन लाइन की कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है। एंड उसमें जो कंस्ट्रक्शन अंडरग्राउंड है, ज़्यादातर वो हिस्सा जो अंडरग्राउंड है, तो हम उसमें ज़्यादा नहीं पता चल पाता कि कितना कंस्ट्रक्शन हुआ है कितना नहीं। बट जो एलिवेटेड सेक्शन है वो थोड़ा बहुत हुआ है, बट उतना भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि गोल्डन लाइन जो है 2026 तक कंप्लीट होगी। गोल्डन लाइन कंप्लीट होते होते 2028 बहुत आराम से होगा। इसके अलावा 3 और जो लाइन्स अप्रूव करी गई थी, जिसमें से एक गोल्डन लाइन का एक्सटेंशन था साकेत जी ब्लॉक से लाजपत नगर, उसके भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। टेंडर्स वगैरह की बात चल रही है। फिर ग्रीन लाइन एक्सटेंशन था जो कि इंद्रप्रस्थ इंद्रलोक है, उसकी भी अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी। एंड इसके अलावा जो रिठाला से कुंडली वाला जो सेक्शन है जो कि नरेला बवाना होते हुए जाएगा, उसके भी अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। बट ये प्रोजेक्ट्स अब अप्रूव्ड है एंड इनकी अब बहुत जल्द टेंडरिंग होकर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ये भी प्रोजेक्ट्स जो है 2028 तक ही कंप्लीट होंगे। अब बात आती है फेज़ 5 के क्या क्या अपडेट्स हैं। अपडेट्स वगैरह कुछ नहीं है, सजेशंस ही हैं, क्योंकि अभी फेज़ 4 ही खत्म होते होते 2028-29 होगा। तो उसके बाद ही हम फेज़ 5 का कुछ सोचेंगे। बट अब हम बात करेंगे जो हमने पुराने जो वीडियोस बनाए उसमें हमने जो सजेशंस की बात करी है उसके बारे में बात करेंगे। प्लस हम उन सजेशंस पे तो बात करेंगे ही, इसके अलावा जो कमेंट्स आए हैं पिछले कुछ वीडियोज़ में, हम उस मामले में भी बात करेंगे। क्योंकि कमेंट्स में भी आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कुछ सजेशंस दिए हैं एंड मेरे ख्याल से वो फेज़ 5 में कंसिडर करने चाहिए। अब मैं फेज़ 5 के जो सजेशंस हैं वो 1 बाय 1 आपको बताऊंगा एंड ये लाइन वाइज मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं बात करता हूँ ब्लू लाइन के बारे में, जो कि नोएडा एंड वैशाली से द्वारका तक जाती है। इसका मेरा सजेशन ये है कि वैशाली से मोहन नगर तक इसको एक्सटेंड किया जाए। एंड इस पर डीएमआरसी का भी एक अप्रूवल आ चुका है कि वो इसको कंसिडर करेंगे फेज़ 5 में। ये भी हो सकता है कि मे बी फेज़ 4 में ही कंसिडर कर लें, बट फेज़ 4 में कंसिडर करने की अभी उम्मीद मेरे को लग नहीं रही है। हालांकि केवल 4 किलोमीटर का सेक्शन है, चाहे तो फेज़ 4 में कंसिडर किया जा सकता है। बट पहला जो मेरे को लग रहा है जो चीज़ होगी फेज़ 5 में वो यही होगी कि वैशाली से जो है मोहन नगर तक ब्लू लाइन को एक्सटेंड किया जाएगा। दूसरा जो मेरा सजेशन है वो ये था कि जो वॉयलेट लाइन है जो कश्मीरी गेट पे टर्मिनेट होती है, जो बल्लभगढ़ से फरीदाबाद तक जाती है, बल्लभगढ़ से जो कश्मीरी गेट तक जाती है, इसको जो है आगे सूरघाट तक एक्सटेंड किया जाए। अब मैंने देखा ये 7 या 8 किलोमीटर का हो सकता है, थोड़ा सा एक स्ट्रेच बनाया जाए। बट इससे क्या होगा कि वॉयलेट लाइन और पिंक लाइन की बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी। एंड जो बुरारी वाला जो रीजन है, जो सूरघाट वाला जो रीजन है, वहाँ से फरीदाबाद की भी कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। तो ये चीज़ कंसिडर करी जा सकती है कि वॉयलेट लाइन को कश्मीरी गेट के आगे सूरघाट या बुरारी तक एक्सटेंड किया जा सके। तीसरा जो मेरा सजेशन है वो था कि जो एक एस्पर लाइन है जो पिंक लाइन में बनी हुई है, जो कि मौजपुर से शिवविहार तक जा रही है, उसको हमें एक तो रीब्रांड कर देना चाहिए। उसको पिंक लाइन के एस्पर की जगह हमें उसको नया नाम दे देना चाहिए। मान लीजिए ब्राउन लाइन दे दिया या फिर महरून लाइन दे दिया, कोई भी कलर का नाम आप उसको दे दीजिए। एंड उसको जो है गाज़ियाबाद के इंटीरियर्स में एक्सटेंड करिए। अब ये जो एक्सटेंशन होगा इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये है कि फेज़ 5 में एक बात चल रही थी कि यमुना बैंक से जो है लोनी सर्कल तक एक मेट्रो बनाई जाएगी। एंड ये भी बात थी कि शिव विहार से लोनी तक एक्सटेंड किया जाएगा। तो एक तो चीज़ ये हो सकती है कि हम शिव विहार के आगे लोनी होते हुए उसको यमुना बैंक तक ले आए, यमुना बैंक पे उसको टर्मिनेट कर दें। यमुना बैंक आपको पता ही है कि ब्लू लाइन का एक इंटरचेंज स्टेशन रहेगा जिसमें वैशाली एंड नोएडा से लोग आते ही हैं। इसके अलावा जो है एक सजेशन जो आ रहा था एंड कुछ ऐसी न्यूज़ भी आ रही कि ऐसा कुछ होगा कि ये वाली जो एस्पर लाइन है इसको दूसरी तरफ मौजपुर के आगे राजनगर एक्सटेंशन वगैरह होते हुए गाज़ियाबाद पे जाके टर्मिनेट किया जाएगा। ये कुछ बातें ऐसी चल रही हैं, बट अगर ऐसा किया जाता है तो वो भी एक अच्छी चीज़ हो सकती है। हम ये कर सकते हैं कि शिव विहार के आगे लोनी सर्कल तक आप एक्सटेंड कर दो। एंड शिव विहार से लोनी सर्कल करना आसान है, बट लोनी से यमुना बैंक तक लाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो लेट्स जस्ट से कि लोनी तक होता है एक्सटेंशन एंड लोनी से यमुना बैंक नहीं होता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप शिव विहार से लोनी सर्कल तक करिए।
एंड फिर मौजपुर से जो है राजनगर एक्सटेंशन और वो सब होते हुए गाज़ियाबाद बस अड्डा पर एक इंटरचेंज स्टेशन दीजिए एंड फिर इंदिरापुरम होते हुए नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी पे आप उस लाइन को टर्मिनेट कर दीजिए। जब आप ऐसे करेंगे तो आपको पहली बात तो कनेक्टिंग स्टेशंस मिल गए, एक नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी आपको मिलेगा, इसके अलावा गाज़ियाबाद बस अड्डा मिल जाएगा, फिर उसके बाद आपको मौजपुर मिल जाएगा। बीच में हम चाहें तो गाज़ियाबाद या फिर दुहाई या जो भी कोई एक RRTS का स्टेशन आ रहा है उसके साथ भी एक इंटरचेंज दे सकते हैं ताकि RRTS की भी कनेक्टिविटी अच्छी हो। तो ये एक सजेशन है मेरा जो कि किया जा सकता है। कुछ लोग कह रहे थे कि दासना तक एक्सटेंड किया जाए रेड लाइन को। देखिए रेड लाइन मुझे नहीं लगता और ज़्यादा एक्सटेंड अब होगी, क्योंकि देखिए ऑलरेडी रेड लाइन जो है वो अब एक्सटेंड हो रही है, गाज़ियाबाद से रिठाला तक जाती है, रिठाला के आगे जो है उसको कुंडली तक एक्सटेंड किया ही जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि उसको और ज़्यादा दासना तक एक्सटेंड किया जाएगा। हालाँकि ये चीज़ हो सकती है कि जो ये वाली लाइन है जो मौजपुर से मैं आपको बता रहा हूँ राजनगर एक्सटेंशन होते हुए जो जाए, इसको हम चाहें तो दासना तक एक्सटेंड कर सकते हैं, बट उसमें फिर ये चीज़ देखनी होगी DMRC को कि कनेक्टिविटी किस तरीके से होती है। क्योंकि देखिए ऐसा भी ना हो ना कि कोई हुडा सिटी सेंटर से बैठे एंड फिर उसके बाद वो कश्मीरी गेट पे चेंज करे, कश्मीरी गेट से या फिर मान लीजिए पिंक लाइन से चेंज करे, रेड लाइन पे आए, रेड लाइन से फिर इस वाली लाइन पे दासना तक जाए एंड उसके 3 घंटे से ज़्यादा ही हो जाए। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जो कंसिडर करनी चाहिए। बट हाँ ये है कि अगर दासना की कनेक्टिविटी देनी है तो वो फिर इस तरीके से देनी पड़ेगी कि ताकि जो DMRC का जो नेटवर्क है उसमें अगर कोई आदमी दासना से बल्लभगढ़ जा रहा है, दासना से हुडा सिटी सेंटर या द्वारका से दासना जा रहा है, तो उसको उसका जो टाइमिंग है वो 3 घंटे से ज़्यादा ना हो। तो ये चीज़ें कंसिडर करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो नेक्स्ट सजेशन है मेरा वो ये है कि जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के बारे में कोई ज़्यादा अपडेट हमें सुनने को नहीं मिला है। सेक्टर 25 तक एक्सटेंड हो गए द्वारका में, बट बीच में एक अपडेट ये था कि न्यू दिल्ली के आके उसको जो है जेवर तक एक्सटेंड किया जाएगा, बट वो प्रोजेक्ट जो है अब कैंसिल हो गया है। उसकी जगह RRTS को एक्सटेंड किया जाएगा गाज़ियाबाद से जेवर एयरपोर्ट तक। बट अब बात आती है कि जो ये न्यू दिल्ली तक जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन आ रही है इसको क्या हम आगे और एक्सटेंड कर सकते हैं। देखिए मेरे हिसाब से मेरा ही सजेशन रहेगा कि द्वारका सेक्टर 25 के आगे आप उसको हुडा सिटी सेंटर या इफ्को चौक तक एक्सटेंड कर सकते हैं, जो कि गुड़गांव और एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बढ़ाएगा। इसके अलावा दूसरा एक एक्सटेंशन ये हो सकता है कि न्यू दिल्ली के आगे उसको यमुना बैंक तक एक्सटेंड कर दिया जाए। अब हालांकि यमुना बैंक के आगे भी हम चाहे तो IP एक्सटेंशन या फिर मान लीजिए आनंद विहार नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक वो कर सकते हैं एक्सटेंड, बट मेरे हिसाब से अगर हम उसको यमुना बैंक तक भी करते हैं तो भी एक बहुत अच्छी चीज़ होगी। हालांकि इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि यमुना के ऊपर ब्रिज बनाने का, बट मेरे हिसाब से एक चीज़ और करी जा सकती है। जैसे भी कलकत्ता में हमने देखा कि रिवर के नीचे जो है ब्रिज बनाया गया है। जैसे आप लोग को पता है कि पेरिस और लंदन के बीच में अगर आप ट्रैवल करते हैं तो यूरोस्टार होती है जो कि पानी के नीचे से जाती है, पानी के अंदर एक टनल होता है। तो ऐसी टनलिंग हम चाहे तो कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होगी क्योंकि अभी तक जो है यमुना के ऊपर ब्रिजेस ही बनाए जा रहे थे। तो हम चाहे तो ये चीज़ कर सकते हैं कि न्यू दिल्ली से पूरा यमुना बैंक तक अंडरग्राउंड एक सेक्शन बनाया जाए जिसमें जो है आराम से एक अंडरग्राउंड ब्रिज हो, ताकि ये भी हो कि दिल्ली के पास भी अब एक अंडरग्राउंड रेलवे ब्रिज है, सॉरी अंडर वाटर एक रेलवे ब्रिज है। तो ये भी करा जा सकता है। इसके अलावा एक ऑप्शन और है कि हम उसको न्यू दिल्ली से शास्त्री पार्क या फिर सोनिया विहार की तरफ हम एक्सटेंड करें, बट मुझे नहीं लगता उसका ज़्यादा कुछ फ़ायदा होगा क्योंकि देखिए वहाँ पे हो सकता है ट्रैफिक ज़्यादा ना मिले। हालांकि कुछ लोग ये बात बोलते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है उसको अगर एयरपोर्ट जाना हो तो उनके लिए कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा ट्रिकी है। हालांकि अब उतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि आप चाहो तो पिंक लाइन से सीधा आनंद विहार से चढ़िए या फिर आप मौजपुर से चढ़िए, कहीं से भी चढ़िए, आप सीधा वहाँ से साउथ कैंपस उतरेंगे, वहाँ से आप धौलाकुआं वाले स्टेशन से इंटरचेंज करके आप एयरपोर्ट जा सकते हैं। बट हाँ ये कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन अगर एक्सटेंड होती है तो बहुत अच्छा होगा। बट मेरी राय में न्यू दिल्ली के आगे यमुना बैंक के आगे अगर एक्सटेंड करना है तो IP एक्सटेंशन एंड दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पैरेलल होते हुए नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी पर टर्मिनेट कर देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा और अगर एक्सटेंड करना है तो दासना तक कर सकते हैं। ये एक चीज़ है जो करी जा सकती है। दासना में इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि थोड़ा गाज़ियाबाद वाले जो लोग हैं उनकी कनेक्टिविटी थोड़ी और अच्छी हो जाएगी। ये चीज़ करी जा सकती है। अब आते हैं मेरे नेक्स्ट सजेशन के ऊपर। अब ये जो नेक्स्ट सजेशन है ये मजेंटा लाइन के ऊपर है एंड मुझे नहीं पता ये कितना पॉसिबल है कितना नहीं है, बट मैं ऐसे ही सोच रहा था कि अगर मजेंटा लाइन को एक सर्कुलर लाइन बनाना हो पिंक लाइन की तरह तो क्या वो चीज़ पॉसिबल है। अब ये थोड़ा एक फार फेच्ड आइडिया लगता है कि हम कैसे इसको एक सर्कुलर लाइन बना सकते हैं जैसे कि पिंक लाइन बन रही है। तो उसके लिए मेन चीज़ DMRC को ये देखनी है कि बोटेनिकल गार्डन और RK आश्रम को आप कैसे जोड़ सकते हैं। अगर आप वो जोड़ दें तो उससे चीज़ें करी जा सकती हैं। अब देखिए मैं रहता हूँ नोएडा में एंड मेरे को GIP एंड DLF के आसपास का जो एरिया बहुत अच्छी तरीके से पता है। एंड मैंने एक चीज़ देखी कि बोटेनिकल में जहाँ पे ये लाइन टर्मिनेट हो रही है मजेंटा लाइन,
वहाँ से अगर हम जीआईपी के आगे से लेफ़्ट टर्न लेके डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया एंड गलेरिया के बीच में से इस लाइन को ले जाए, वहाँ पे हम एक स्टेशन दे सकते हैं मॉल ऑफ इंडिया का। फिर वहाँ से महामाया जो वो है जो एक पार्क है, वहाँ से फिल्म सिटी वगैरह के ऊपर से होते हुए डीएनडी के पैरेलल हम इसको यमुना पार करवा दें। फिर वहाँ से महारानी बाग एक स्टेशन, महारानी बाग के बाद निज़ामुद्दीन हम एक इंटरचेंज स्टेशन बना सकते हैं। निज़ामुद्दीन के बाद हम चाहें तो पुराना किला एक स्टेशन या फिर इंद्रप्रस्थ पार्क के आसपास एक स्टेशन। उसके बाद सेंट्रल सेक्रेटेरिएट एक स्टॉप हम बना सकते हैं। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट आपको पता ही है वॉयलेट लाइन और येलो लाइन का एक इंटरचेंज स्टेशन है। इसके बाद शिवाजी स्टेडियम जो कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पे आता है, एंड शिवाजी स्टेडियम के बाद सीधा आर के आश्रम। ये एक चीज़ ऐसी है जो मुझे नहीं पता कितनी पॉसिबल है कितनी नहीं है, बट मैंने थोड़ा सा दिल्ली का मैप जो देखा मुझे लगा कि शायद ये चीज़ कंसिडर करी जा सकती है, क्योंकि अगर आप आर के आश्रम के आगे एक्सटेंड करने का सोचोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ लगेगी कि शिवाजी स्टेडियम का जो स्टेशन है वो आ सकता है, तो उस पर एक इंटरचेंज बनाया जा सकता है। एंड उसके अलावा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट भी आसपास है, तो वो भी एक चीज़ करी जा सकती है। बट ये एक बहुत ज़्यादा फार-फेच्ड आइडिया है, मुझे नहीं लगता डीएमआरसी इस पर आगे बढ़ेगी, बट अगर बढ़ना चाहे तो बढ़ सकती है। बट ये बस बिल्कुल एक ऐसी बात हो जाएगी कि दिल्ली में 2 सर्कुलर लाइन हो गई हैं। हालांकि आर के आश्रम तक भी ठीक है, ऑलरेडी लाइन जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी, बट ये भी एक ऐसी चीज़ है जो कंसिडर करी जा सकती है। इसके अलावा जो लास्ट सजेशन है मेरा वो एक लाइन ए के नाम से था, मतलब एक एनोनिमस नाम दिया है मैंने इसका, कुछ भी कलर आप इसको दे सकते हैं। ये लाइन होनी चाहिए जेवर एयरपोर्ट से मजलिस पार्क। इसके बारे में मैंने पिछले कुछ वीडियोस में भी बात करी है। ये लाइन ऐसी होनी चाहिए, जेवर से शुरू हो बल्लभगढ़ इंटरचेंज, हुडा सिटी सेंटर इंटरचेंज, द्वारका सेक्टर 21 इंटरचेंज, मुंडका इंटरचेंज, नरेला या बवाना इंटरचेंज, फिर समयपुर बादली इंटरचेंज एंड उसके बाद मजलिस पार्क इंटरचेंज। आज की डेट में भी आफ्टर मेकिंग मजेंटा लाइन एंड पिंक लाइन, ये जब प्रोजेक्ट्स कंप्लीट भी जाएंगे उसके बाद भी किसी को गुड़गांव से द्वारका जाना है, किसी को द्वारका से रोहिणी जाना है, रोहिणी से ये मजलिस पार्क जाना है या कुछ है, उनको तब भी जो है थोड़ा सा लंबा एक रास्ता पड़ेगा, उनको तब भी जो है मजेंटा लाइन से जनकपुरी होते हुए या फिर पीरागढ़ी पीतमपुरा होते हुए तब जाना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ है जो कंसिडर करी जा सकती है। एंड सबसे बड़ी बात, जेवर एयरपोर्ट के लिए एक लाइन बताई जा रही थी कि बल्लभगढ़ के आगे वॉलेट लाइन को एक्सटेंड किया जा सके, उसकी भी करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जेवर एयरपोर्ट से इस लाइन को स्टार्ट करें, जेवर एयरपोर्ट के बाद बल्लभगढ़ पे इंटरचेंज दे दें, एंड फिर उसके बाद गुड़गांव, द्वारका, रोहिणी ये सब होते हुए मजलिस पार्क पे हम उसको टर्मिनेट कर दें। अब इसमें होगा क्या कि एक तो सारी लाइन्स कनेक्टेड हो गई ऑलमोस्ट, इसमें आप देखिए सारी की सारी लाइन्स कनेक्ट हो जाएंगी। येलो लाइन भी कनेक्ट हो गई, वॉलेट लाइन भी कनेक्ट हो गई, ब्लू लाइन भी कनेक्ट हो गई, फिर ग्रीन लाइन भी कनेक्ट हो गई, इसके अलावा रेड लाइन भी कनेक्ट हो गई, एंड मजलिस पार्क पे जाके जो है आपकी पिंक लाइन एंड मजेंटा लाइन भी कनेक्ट हो जाएगी। एंड मेरे ख्याल से पूरे दिल्ली से कनेक्टिविटी जेवर एयरपोर्ट की बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये एक ऐसी लाइन है जो कंसिडर करी जा सकती है, जो डीएमआरसी को ज़रूर कंसिडर करनी चाहिए कि आप चाहो तो ऐसी लाइन एक बना सकते हो। एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गुड़गांव से द्वारका, द्वारका से रोहिणी, या गुड़गांव से रोहिणी, गुड़गांव से नरेला, या फिर मान लीजिए द्वारका से मजलिस पार्क वाले जाने वाले लोग हैं, उनमें से किसी को भी जनकपुरी तक जाने की या फिर पीतमपुरा तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक बहुत कन्वीनियंट तरीका होगा जो बीच में जो लाइन्स है उसमें कंजेशन कम करने का। अब मैं बात करूँगा आपके कमेंट्स के बारे में। देखिए, एक कमेंट जो मेरे को सबसे ज़्यादा मिला वो ये था कि समयपुर बादली तक जो येलो लाइन है उसको नरेला तक एक्सटेंड कर दिया जाए। अभी बहुत सारे लोगों ने बात बोली, तो मेरे ख्याल से अब डीएमआरसी को ये कंसिडर करना चाहिए कि अगर पॉसिबल है, अगर 4 या 5 किलोमीटर आगे या फिर थोड़ा सा मैनूवरिंग करके नरेला तक एक्सटेंड किया जा सकता है, तो येलो लाइन को एक्सटेंड कर देना चाहिए। क्योंकि अभी नरेला का स्टेशन वैसे भी फ्रॉम ग्राउंड सब बनना स्टार्ट होगा, तो बेटर है कि जब आप नरेला का स्टेशन हम नया बना ही रहे हो तो उसमें अगर आप इंटरचेंज बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो। तो ये तो था पहला सजेशन जो मेरे को कमेंट्स में सबसे ज़्यादा आया। दूसरा, मैंने आपको पहले भी बताया दासना के बारे में आया था कि दासना तक एक्सटेंड करो। वो डिपेंड करता है डीएमआरसी के ऊपर कि रेड लाइन को और ज़्यादा एक्सटेंड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो टोटली इट्स अप टू डीएमआरसी। या फिर आप उसको जो एक एज पर लाइन जो मैंने आपको बताई उसमें अगर उनको दासना इंक्लूड करना है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगला जो मेरे को कमेंट आया वो यूजुअली इसका था कि जो ग्रे लाइन है उसको नरेला तक एक्सटेंड करने का, वो पूरी बातें ऑलरेडी चल रही हैं डीएमआरसी में कि द्वारका से लेके नरेला तक उसको एक्सटेंड किया जाए। अभी वो द्वारका से नजफगढ़ तक वो जाती है लाइन, 4 किलोमीटर की लाइन है, उसको नरेला तक एक्सटेंड करने की बात थी। एंड अगर लाइन ए जो मैंने एक एनोनिमस लाइन बताई है तो उसमें भी एक इंटरचेंज स्टेशन जो है ग्रीन लाइन और ग्रे लाइन में होना चाहिए। इसके अलावा एक सजेशन जो मैंने दिया था उस पर किसी ने मेरे को कमेंट्स में बताया नहीं, बट वो ये था कि ग्रे लाइन को गोल्डन लाइन ही बना दिया जाए एंड द्वारका से एरो सिटी तक जोड़ दिया जाए, ताकि वो लाइन जो है नजफगढ़ से सीधा तुगलकाबाद तक की हो जाए। तो ये एक सजेशन था।
उस पर देखते DMRC कुछ काम करती है नहीं करता। ये ज़रूर है कि मैंने साल 1.5 साल पहले एक सजेशन दिया था, मेरे ख्याल से वो बात DMRC तक पहुंच गई है एंड DMRC उस पर कंसिडर कर रही है। मेरा सजेशन ये था तुगलकाबाद के आगे जो है नोएडा सेक्टर 137 और 146 तक जो है एक्सटेंड किया जाना चाहिए गोल्डन लाइन को। एंड मेरे ख्याल से वो बात DMRC में किसी ने सुन लिया, क्योंकि अब ये बात हो रही है कि फेज़ 5 में रिपोर्ट आ गई है कि तुगलकाबाद के आगे गोल्डन लाइन को जो है नोएडा सेक्टर 142 तक एक्सटेंड किया जाएगा। इसके अलावा एक मेरे को जो कमेंट आया वो ये था कि ग्रीन लाइन को जो इंद्रप्रस्थ तक डाल रहे हैं, हम एक्सटेंशन कर रहे हैं, उसको यमुना बैंक तक एक्सटेंड कर दिया जाना चाहिए। अब इस पर मैंने रिप्लाई में लिखा था कि अगर हम उसको करते हैं तो उसमें एक पैरेलल ब्रिज हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि इंद्रप्रस्थ और यमुना बैंक के बीच में ऑलरेडी एक ब्रिज है जो कि यमुना के ऊपर है, जो कि ब्लू लाइन का है। उसी के पैरेलल एक और ब्रिज बनाना मेरे को फीजिबल नहीं लगता है। अब जैसे कि आपको पता है कि इंद्रप्रस्थ तक वो लाइन एक्सटेंड अब हो चुकी है एंड ऑलरेडी वो लाइन जो है बहादुरगढ़ से आ रही है, तो वो जब लाइन बहादुरगढ़ से आएगी तो वो इंद्रप्रस्थ तक मेरे ख्याल से एक बहुत मतलब मेरे ख्याल से ऑलरेडी वो एक बहुत लंबी लाइन हो जाएगी एंड उसको इंद्रप्रस्थ के आगे एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये मेरा अपना सजेशन है, हो सकता है आप इससे एग्री करो, हो सकता है आप डिसएग्री करो। इसके अलावा एक दूसरी बात मैंने ये बोली थी एंड कुछ लोगों ने मेरी इस बात से एग्री भी किया था कि जो गोल्डन लाइन का जो एस्पर बन रहा है, जो साकेत जी ब्लॉक से लाजपत नगर तक बनेगा, उसको हम चाहें तो थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, लाजपत नगर के आगे उसको इंद्रप्रस्थ तक एक्सटेंड कर दो। अगर वो एक्सटेंशन हो जाता है तो हम चाहें तो ये चीज़ करी जा सकती है कि भाई इंद्रप्रस्थ को आप एक ट्रिपल इंटरचेंज बना दो, जैसे आज़ादपुर और कश्मीरी गेट अब बनेगा, तो ऐसी चीज़ करी जा सकती है। तो गाइज़ ये था फेज़ 4 का अपडेट एंड फेज़ 5 के कुछ मेरे सजेशंस। इसके अलावा और कोई सजेशंस हो जिसके बारे में आप चाहते हो कि मैं बात करूं तो आप प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताना। मैं एट द एंड एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर DMRC से कोई ये चीज़ देख रहा है, देखिए फेज़ 4 बहुत ज़्यादा डिले हुआ है, उसको जल्दी से आप कंप्लीट करिए, क्योंकि फेज़ 5 के लिए हमारे पास इतने सारे सजेशंस हैं। तो हम दिल्ली NCR वाले ये चाहते हैं कि चीज़ें जल्द से जल्द हों, क्योंकि हम लोग को भी चाहिए कि दिल्ली NCR की जो मेट्रो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो एंड उसका रूट नेटवर्क बहुत अच्छा हो, क्योंकि कंजेशन कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करी है दिल्ली मेट्रो ने। तो इसलिए मैं DMRC से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि फेज़ 4 का कंस्ट्रक्शन जल्दी से कंप्लीट हो एंड फेज़ 5 पे भी काम जल्दी से स्टार्ट किया जाए। आपको कोई और बात कहनी है, कोई और सजेशन देना है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द